बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज 15 मई 2025 दिन बुध का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। आज अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से डिवीजन बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत की। इस डिवीजन बेंच के अंदर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे। क्या हवाल रहा कमरा अदालत का, किन किन को नोटिस किए गए और अब कब ये समाअत होगी, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर फैसल अब्बास साहब मौजूद हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। आज के केस के हवाले से कमरा अदालत का क्या हवाल रहा, जो मुख्तसर समाअत हुई, फिर नोटिस भी जारी किए गए, जरा नाज़रीन तक बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनी। अच्छा देखिए, इसमें बेसिकली 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान को 14 साल सज़ा सुनाई गई थी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने, और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा सुनाई गई थी। तो इसमें बेसिकली तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया हुआ है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो दायर की हुई हैं। इस पर अब तक तकरीबन 3 समातें हो चुकी हैं। पहली समात के अंदर तो सलमान सफदर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चूँकि 12 बजे जो डिवीज़न बेंच है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब केस की समात का आगाज़ कर देते हैं। तो पहली समात में तो सलमान सफदर साहब पेश नहीं हो सके थे और यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए थे। उन्होंने डिवीजन बेंच को कहा था कि आप जो है वो 5 मिनट का वक्फा कर दें, सलमान सफदर साहब रास्ते में हैं। इसकी वजह क्या थी कि सलमान सफदर साहब कहीं और भी पेश हो रहे थे? देखिए, वो उनका कोई केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आ रहे थे, रास्ते में ही मौजूद थे। लेकिन हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उस वक्त वक्फा नहीं किया बल्कि समाअत को मुलतवी कर दिया था। फिर हमने देखा कि जब दूसरी समाअत हुई तो दूसरी समाअत के अंदर सलमान सफदर साहब आए और सलमान सफदर साहब ने कहा कि आपके जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों के ऊपर एतराज़ लगाए हैं। अपीलों के ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ होते हैं, फाइलिंग का मसला होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, फिर किसी को फरीक नहीं बनाया गया होता, तो इस तरह का कुछ था। तो इसमें जो अपीलों के ऊपर एतराज़ थे, सलमान सफदर साहब ने दूसरी समाअत के अंदर एतराज़ात को ओवर रूल यानी कि ख़त्म करवा के दोनों दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करवा दी। बुशरा बीबी की भी सज़ा मुअत्तली की और इमरान खान की भी, और जो मेन मरकज़ी अपील थी उस मरकज़ी अपील को उन्होंने कहा कि आप बेशक इसको वक्त पर लगाएं, लेकिन ज़मानत सज़ा मुअत्तली का जो मामला है इसको आप अभी समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो फिर हमने देखा कि 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें, और यूं हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी 8 मई को जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं उनमें जमानत की समाअत के लिए मुकर्रर होगी। तो सलमान सफदर साहब चूंकि 9 मई के केसेस के अंदर भी वकील हैं और यहाँ पर अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर दोनों केसेस के अंदर डिफेंस काउंसिल वही है, इमरान खान के सलमान सफदर साहब हैं। तो यहाँ पर जो वकील सलमान सफदर साहब का उनका एक अदालत में पेश होना मुमकिन था, तो जाहिर है उन्होंने इमरान खान साहब से गाइडेंस ली होगी। वो पहले पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और आज यानी कि दूसरी मरतबा फिर यही हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत के लिए मुकर्रर थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुकर्रर थी। तो ये जानबूझ के मेरे ख्याल में ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एक ही दिन रखी जा रही है। एक ही दिन जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्तें थी वो तो पहले समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थी कि उनके अंदर डेट पड़ चुकी थी और उन डेट वाज़ेह थी कि आज यानी कि 15 जुलाई को 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जमानत है। तो यूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात को हैरान कुन तौर पर आज ही के रोज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सलमान सफदर साहब चूंकि यहाँ पेश नहीं हुए, उनकी सोमवार के रोज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और समाअत मुलाकात के दौरान जाहिर है उनसे गाइडेंस ली होगी। तो सलमान सफदर साहब इस वक्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर जो 9 मई के 8 मुकदमात की जमानत है वहाँ पर वो आर्गू कर रहे हैं। आज जो कमरे अदालत के अंदर माहौल था वो कुछ यूँ था कि तकरीबन 20 से ज़्यादा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे, सारी लीगल टीम मौजूद थी। लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर गए और उन्होंने कहा कि हमारी आपके पास जो है सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं, तो आप इनको सुन लें। इनके ऊपर जो है वो सलमान सफदर साहब उन्होंने बताया कि क्यों नहीं पेश हुए, और लतीफ़ खोसा साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि इनके ऊपर एतराज़ात हम दूर कर चुके हैं, नोटिस कर देते हैं नैब को और नैब से जवाब तलब कर लेते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने ये ज़रूर कहा रोस्टम के ऊपर कि आप इसको आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो यूं जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं रोस्टर देखूंगा और रोस्टर के मुताबिक इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। लेकिन जिस तरह से आर्गू सलमान सफदर साहब करते हैं उस तरह से लतीफ़ खोसा साहब नहीं कर सकते। जाहिर है सलमान सफदर साहब चूँकि इस केस को पहले भी देख चुके हैं, और सलमान सफदर साहब की एक और मामला है, क्योंकि हमने देखा था
कि जब गुज़िश्ता समाअत हुई थी तो उसमें सलमान सफदर साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से टैकल करते हुए सजा मुअत्तली की दोनों दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करवा दी थी। यानी कि जैसे ही समाअत शुरू हुई थी तो सलमान सफदर साहब ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि सर आपसे हम सीखते हैं, हमारी फाइलिंग में मुझे 25 साल वकालत के अंदर हो चुके हैं, फाइलिंग में कोई मसला हो गया है, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बेशक मैं जब भी आपके पास आया हूँ मुझे आपसे इंसाफ मिला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको ओवर रूल करके आप सजा के लिए मुअत्तल की जो दरखास्तें हैं उनको मुकर्रर करें। तो वो मुकर्रर कर दी उन्होंने। तो लतीफ़ खोसा साहब शायद उस तरह से आर्गुमेंट नहीं कर सके। अच्छा, अब नैब को नोटिस कर दिए गए हैं और आइंदा हफ्ते रोस्टर देखकर फिर रोस्टर होता है हर हफ्ते का, और उस हफ्ते के रोस्टर के मुताबिक डिवीजन बेंच जब मुयस्सर होगा, अवेलेबल होगा, तो उस वक्त इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन खदशा है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि फिर उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत। अच्छा फैसल, हम देख रहे हैं कि जैसे तोशाखाना 2 की समाअत कोई 9वीं या 10वीं दफा मुलतवी कर दी गई है बगैर समाअत के। अब तो सहाफी कोर्ट रिपोर्टर क्या देख रहे हैं कि इस केस को क्या लंबा चलाया जाने के इम्कानात हैं या मुख्तर वक्त के अंदर ही फैसला आने के इम्कानात हैं? जब भी केस ऐसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये जो केसेस होते हैं इनके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चूंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये डिलेइंग टैक्टिक्स है तो इसमें भी कोई ना कोई चाल जरूर है, और वो चाल ये है कि ठीक है इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सजा याफ्ता है, उनकी सजा के खिलाफ दरखास्तें यहाँ पे समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। आज तो तहरीक इंसाफ ने यह भी दावा किया है कि ईद से पहले ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया है। और तोशाखाना 2 का जो मामला है उसको जानबूझ के डिले किया जा रहा है कि ठीक है अगर 190 मिलियन में जो है वो सजा मुअत्तल हो भी जाती है तो तोशाखाना में फैसला वो कर लेंगे, तैयार करवा लेंगे। उनको तैयार करवाने में कितनी देर लगती है, तो यही वजह हो सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल फैसल भाई, गुज़िश्ता कल जो पेरोल पे रिहाई का मामला था उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लोगों को आ गई, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अभाम बाकी है। आप मुख्तसरन बताइएगा कि वो जो पेरोल के ऊपर रिहाई थी कल जो उसकी समाअत हुई है, अब उसकी अगली समाअत कब है और वो मामला किस तरफ जाता हो आप देख रहे हैं? देखिए, पेरोल के ऊपर जो रिहाई की दरखास्त है मेरे ख्याल में तो उसके ऊपर अगली समाअत नहीं होगी और उसके ऊपर एक रिटर्न ऑर्डर ही आएगा, जैसा कि कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जनाब मैं ऑर्डर दूंगा इसको, मैं इसके ऊपर रिटर्न ऑर्डर करूंगा। और उन्होंने कहा था कि आप पहले जाके पंजाब हुकूमत से रिजू करें। अब तहरीक इंसाफ तो ये भी कह रही है कि उन्होंने पहले पंजाब हुकूमत से रिजू किया हुआ था। अब किया हुआ था तो तहरीक इंसाफ को ये मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखना चाहिए था कि हमने पंजाब हुकूमत से पहले रिजू किया हुआ है और पंजाब हुकूमत ने हमारी दरखास्त मुस्तरद की हुई है। अगर ऐसा था तो तहरीक इंसाफ ये रखती, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत से रिजू करने का मामला था वो मीडिया में पहले सामने नहीं आया, वो हमने यहीं पर सुना। अब उस दरखास्त के अंदर 2 एतराज लगे थे। एक एतराज तो ये लगा दिया था कि जनाब जो इमरान खान को बराह रास्त तौर पर इसमें फरीक नहीं बनाया गया और इमरान खान नैब के केस में कस्टडी में है तो नैब को भी फरीक नहीं बनाया गया। तो ये मामला भी सरफराज जोकर साहब ने कहा, उन्होंने एतराज खत्म भी नहीं किए, दरखास्त मुस्तरद भी नहीं की, मंजूर भी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं इस पर रिटर्न ऑर्डर दूंगा। तो रिटर्न ऑर्डर जाहिर है वो यही आएगा कि जनाब वो तो अब जंग का मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि जंग की वजह से और उसके अंदर इस्तदा यही थी कि प्रेयर यही थी कि जनाब जंग का माहौल है और मोदी अटैक कर सकता है अडयाला जेल के ऊपर, तो अब तो वो कह देंगे कि जनाब जंग का मामला जो है मामूल के ऊपर आ गए हैं। और बिल्कुल नाजरीन, अब उस शॉर्ट ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा जो चीफ जस्टिस साहब देंगे, उसके बाद ही उस हवाले से क्लैरिटी सामने आएगी। लेकिन आज जो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो पेशरफ्त हुई, कमरा अदालत का जो अहवाल था और नोटिस जारी किए गए, अब अगले हफ्ते के अंदर क्या ये केस दोबारा समाअत के लिए रखा जाएगा, फिर जो भी तफसीलात होंगी वो जरूर आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतने अपने मेजबान ज़ीशान नूर को फैसलाबाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।